मां को बच्चे प्रताड़ित करे, पति अपनी पत्नी व बच्चों को बेसहारा छोड़ दे, यह संवेदनशीलता समाज में नहीं होना चाहिए। उपायुक्त जमीन संबंधित मामलों में कमी लाने के लिए हेल्थ सेंटर का सभी अंचलों में संचालन करने का लिया निर्णय। आमजन किसी भी भूमि के निबंधन से पूर्व संबंधित भूमि का करा सकेंगे जांच। उपायुक्त बुजुर्गों की भूमि अवैध रूप से कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, सीओ थाना प्रभारी को दिया है निर्देश। जनता दरबार का उद्देश्य सीधे संवाद स्थापित करना, समस्याओं का निदान करना है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भी जनता दरबार हो रहा आयोजित। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जोधाडीह मोड़ निवासी बुजुर्ग महिला श्रीमती गायत्री देवी ने अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ना की पीड़ा साझा की। उन्होंने अपने मझले बेटे मनोज साहब द्वारा आए दिन मारपीट करने की बात कही। वहीं एक दूसरे मामले में चास निवासी महिला जो ससुराल स्थित अपने मकान में रह रही है, उसका पति व परिवार के अन्य सदस्य उसे एवं उसके 2 बच्चों को छोड़ चले गए हैं। पति दूसरी शादी करने जा रहा है। वहीं अब उसे घर खाली करने का पति एवं उसके परिवार के सदस्यों ने अल्टीमेटम दिया है। इस पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि मां को उसके ही बच्चे प्रताड़ित करें या पति अपनी पत्नी व बच्चों को बेसहारा छोड़ दे। ये सामाजिक असंवेदनशीलता अच्छा नहीं है। ऐसे मामलों से यह साफ है कि हमारा समाज धीरे धीरे संवेदनहीन होता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। समाज को संवेदनशीलता सीखनी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और वंचितों का संरक्षण केवल प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। जिस दिन हर व्यक्ति दूसरों के दुख को महसूस करने लगेगा, उस दिन ऐसे मामले घटेंगे। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों से अपील किया कि वे समाज में संवेदनशीलता, करुणा और पारिवारिक मूल्यों के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। सुनवाई के बाद उपायुक्त ने कहा कि बुजुर्गों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन मामलों में अपर नगर आयुक्त, थाना प्रभारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी आदि को आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में एक बुजुर्ग ने अपनी निजी भूमि पर स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लेने की शिकायत की। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बुजुर्गों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संपत्ति की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि वे तत्काल जांच कर अवैध कब्जाधारियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाएं। भूमि से जुड़ी समस्याएं जिले में लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें कम करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने अंचल स्तर पर हेल्थ सेंटर शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन का निबंधन, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उस भूमि की वैधता, स्वामित्व, प्रकृति आदि संबंधी जानकारी इस हेल्थ सेंटर से प्राप्त कर सकेगा। इस कार्य को अंचल कार्यालय 0710 दिनों में सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से भूमि विवाद, धोखाधड़ी और अतिक्रमण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर प्रशासन को जवाबदेह बनाना भी है। उन्होंने बताया कि समाहरणालय स्तर के अलावा प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में भी आज जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही त्वरित सहायता मिल सके। उन्हें जिला आने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी मामलों को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित पदाधिकारियों को निष्पादित करने को कहा गया है। 04 दर्जन से अधिक फरियादियों की समस्या सुनी। आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त ने 04 दर्जन से ज्यादा लोगों की समस्याओं पर सुनवाई की। ज्यादातर मामले भूमि विवाद, पारिवारिक प्रताड़ना, पेंशन, जन वितरण प्रणाली, अतिक्रमण, झारखंड मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना, बीएसएफ पेंशन संबंधित समस्याएं शामिल थी। विभिन्न संगठनों व प्रतिनिधियों ने की भेंट। जनता दरबार के उपरांत जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं ने उपायुक्त श्री अजय नाथ झा से शिष्टाचार मुलाकात और उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित कुछ विषय साझा किया। उपायुक्त ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। के अंदर एक आक्रोश है, जो सिस्टम से वो चाहते हैं, जिला से जो उनकी अपेक्षा है, प्रशासन से जो उनकी अपेक्षा है, उसको लेकर के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। और केवल मेरे पास ही नहीं, आज सभी प्रखंडों में भी अंचल अधिकारी भी ये जनता से मिलने का कार्यक्रम कर रहे होंगे। दरअसल एक सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि
जनता के साथ सीधा संवाद हमारा हो सके, उनसे बातचीत हो सके हमारी, यही प्रयास है मेरा। और इन सब मामलों में क्या होता है कि कागज़ आता है और कागज़ नीचे चला जाता है और कार्रवाई नहीं होती है, और यह कार्रवाई बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि सब लोग बहुत व्यस्त भी हैं, बहुत सारे काम का दबाव भी है, इस वजह से भी और किसी कारण से नहीं होता। तो ऐसे मामलों में हमने लिखा है कि सीधे निष्पादित करते हुए, या जो इस संबंध में कठिनाई है, जो मामले आपको दिए जा रहे हैं, आप स्वयं इसको लेकर के इसकी जांच कर मेरे पास विमर्श करें, आकर बताएं मुझे, अपडेट करें। ऐसे ऐसे मामले हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, उसका रहने का घर बेच दिया, वो अपनी बेटी और बच्चे के साथ है। एक मामला ऐसा है जिसमें एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। इन सब चीज़ों से समाज को भी सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, हम सिर्फ कानून के सहारे केवल इनको ही नहीं कर सकते। हम लोगों को ये समझने और संवेदनशीलता जगाने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम समाज में ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। केवल कानून के सहारे दबाव डालकर ऐसी चीज़ों को रोकने से फिर ये चीज़ें उभरेंगी। और इस तरह के विवाद से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई अपनी माँ को प्रताड़ित करे, कोई पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और शादी करके रहने लगे। इतनी असंवेदनशीलता समाज में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर तकलीफ़ होती है। लेकिन जो हमारे पास आएगा या जो हमारे सिस्टम के सामने आएगा फरियाद लेकर, तो हम उसकी पूरी सुनवाई करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन आपको बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से निकलने से पहले, कार्यालय जाने से पहले आम जनता से मिलते हैं। प्रतिदिन वो मिलते हैं और आम जनता से ये बातें और उनकी शिकायत सुनते हैं, उनके आवेदनों पर विचार होता है। तो ये सिस्टम न केवल यहाँ है या प्रखंड या अंचल तक है, माननीय मुख्यमंत्री तक है, लेकिन हमारे निचले स्तर पर अगर मामले रिजॉल्व हो जाते हैं तो ऊपर तक मामले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग जिला तक आते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग प्रखंड और अंचल कार्यालय तक ऐसे मामले खत्म हों और समाज में थोड़ी संवेदनशीलता भी बढ़े। ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बहुत सारे मामले हैं। ऐसे मामलों में हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक विज्ञापन निकालने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं ज़मीन लेने जा रहा है तो वो इस चीज़ का ध्यान करे कि एक हेल्प सेंटर होगा हर एक प्रखंड में, जहाँ पर वो अपना आवेदन देगा कि हम ये ज़मीन लेना चाहते हैं। तो हम वस्तु स्थिति उसको 1 सप्ताह के अंदर बता देंगे। 1 सप्ताह या 10 दिन लगेगा, एक टाइमलाइन तय कर रहे हैं। उस टाइमलाइन में उसको हम बता देंगे कि ये ज़मीन गैर मज़रूआ है, ये सरकार की ज़मीन है, ये वन विभाग की ज़मीन है, किसी दलाल के चक्कर में पड़कर उसका जो रजिस्ट्री वो कराने के लिए जा रहा है, या दोहरी जमाबंदी का मामला ऑलरेडी किसी के नाम रजिस्टर्ड है। ये सारी वस्तु स्थिति से उसको हम लोग अवेयर कर देंगे ताकि कोई नया आदमी उसमें ट्रैप ना हो जाए। और कई बोकारो में बहुत बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं। अभी 1 महीने के अंदर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि काफ़ी लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं जो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ बहुत कड़ी कार्रवाई करने का, उनके खिलाफ़ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और सबको डायरेक्शन दिया है, सीओ को, थाना प्रभारी को, कि ऐसे मामलों में बहुत कड़ी कार्रवाई करें, गुंडा एक्ट लगाएं और उनको बोकारो से खदेड़ें। सर, इस जनता दरबार में सैकड़ों, एक सेक्टर 12 आवास संघर्ष समिति द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ता आकर आपको ज्ञापन सौंपे, जिसकी आवास जर्जर स्थिति में हो चुकी है। सर, इस पर बीएसएल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सर, इस पर एक ज्ञापन आपको अभी दिया गया है। सर, उनका कहना है कि केवल हमारे ही मामले में ऐसा किया जा रहा है। तो जब तक कि बीएसएल के साथ अब एक नियमित संवाद शुरू है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इस मामले में हम अपने अधिकारी को भेज कर दिखवा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ अन्याय हो, तो हम उसको दिखवा लेंगे। जो नियम सम्मत कार्रवाई होगी